Good morning, student. Today we'll discuss iron. Iron has played a prominent role in the human civilization, and the Iron Age was the longest lasting historical era. Iron is an active metal and is found in nature in combination with other elements. Hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, siderite FeCO3, and iron pyrite FeS2 are the important ores of iron. आयरन एज की यदि बात करते हैं तो हम लोगों ने आयरन प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड वॉज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग हिस्टोरिकल एरा. आयरन इज एन एक्टिव मेटल. हिस्टोरिकल एरा की यदि बात करते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सकेवेशन में निकली है उसमें आयरन मेटल यूज़ हुआ है, ऐसे पता चला है. मतलब आयरन जो है वो बहुत पुराना है और प्रोमिनेंट है इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन. ये जो आयरन है ये हमें आयरन ओर के फॉर्म में मिलता है. ओर्स ऑफ आयरन यदि बात करते हैं तो 4 ओर्स मेन ओर्स है: हिमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड आयरन पाइराइट, जिसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नाउ वी स्टडी हाउ आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर. That is metallurgy of iron. Metallurgy is that branch of chemistry which deals with the extraction of metal from its ore. Hematite is the iron ore most commonly found in छत्तीसगढ़. हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो आयरन ओर है वो है hematite. Once the ore is obtained from the mine, it is crushed into a fine powder using a crusher or a stamp mill, which is then concentrated using gravitational separation method. माइंस में, खदान में ये ओर हमें हीमेटाइट Fe2O3 मिलता है. जैसे ही माइन से उसको लाते हैं उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग क्रशर और अ स्टैम्प मिल. फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेट करते हैं. हम लोग कंसंट्रेशन की प्रोसेसेस पहले ही पढ़ चुके हैं. इसमें से जो मेथड यहाँ पे यूज़ हो रही है दैट इज़ ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड. ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, उस ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. मतलब हाई डेंसिटी पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और पार्टिकल्स वाटर के साथ आगे आ जाएंगे और जमा हो जाएंगे. पोस्ट कंसंट्रेशन द ओर इज रोस्टेड सो दैट impurities such as arsenic and sulfur present in the ore get converted to their gaseous oxide and are removed. The ore become porous, facilitating metal reduction. कंसंट्रेशन के बाद ओर को क्या करते हैं, फर्नेस में रोस्ट किया जाता है. रोस्टिंग इसलिए होता है ताकि उसमें यदि आर्सेनिक और सल्फर की इम्प्योरिटीज़ है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर गैसियस फॉर्म में रिमूव की जाती है. गैसियस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओर. अब जो आपको ओर मिल रहा है वो कैसा है, पोरस है, फैसिलिटेटिंग मेटल रिडक्शन. अब इसमें से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है. आर्सेनिक रिएक्ट विद ऑक्सीजन As2O3. हम रोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ही है उसका रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ हो रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड. मेनली सैंड इज फाउंड एज इम्प्योरिटी इन द ओर विच इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ड्यूरिंग स्मेल्टिंग. आयरन ओर में ज़्यादा मात्रा में जो आपको इम्प्योरिटी देखने को मिलती है वो होती है सैंड, और उसको हम रिमूव करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट के द्वारा ड्यूरिंग स्मेल्टिंग. द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर रिड्यूस यूजिंग कार्बन कोक और एंथ्रासाइट. द प्रोसेस रिक्वायर हाई टेम्परेचर. आयरन ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन प्रोसेस इज डन, उसको हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे फर्नेस पे. और यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस. ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया. 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यू हैव टू मेंटेन इन द फर्नेस
वो जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है उसमें 1800 टेम्परेचर रहेगा, तभी ये रिएक्शंस क्या होंगी, हो पाएगी। इफ़ द प्रोसेस इज carried out with frequent break, then lot of energy will be wasted in heating the mixture to the required temperature. Therefore smelting is carried out, इसलिए स्मेल्टिंग कैसे कैरिड आउट होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। कैसे, sorry, the oxides of iron are reduced using carbon. The process requires high temperature, about 1800 degrees Celsius. Process is carried out with frequent break. Then a lot of energy will be wasted in heating the a mixture to the required temperature. यदि हम ब्लास्ट फर्नेस को हीट करेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेके फिर बाद में हीट करेंगे, ऐसा करेंगे तो वो उस 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आते तक हमारी बहुत सारा फ्यूल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्लास्ट फर्नेस। आपने यदि पीएसपी प्लांट देखा होगा तो वहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस है वो कभी भी बंद नहीं होते। जब से वो प्लांट स्टार्ट हुआ है तब से वो ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट हुए हैं, शायद आज तक बहुत कम बार या नहीं बंद हुए होंगे। वंस द ब्लास्ट फर्नेस वो बंद करेंगे, क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको फिर से उतना टेम्परेचर लाने तक 1400 टू 1800 डिग्री सेल्सियस लाने तक हमें बहुत सारा फ्यूल उसमें डालना पड़ेगा। और ये क्या है, हमारी एनर्जी लॉस है। इसलिए उस ब्लास्ट फर्नेस को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्लास्ट फर्नेस में ही ये रिएक्शन होती है। Blast furnaces is a cylindrical furnace made of steel whose insides are lined with refractory bricks. ब्लास्ट फर्नेस एक सिलेंड्रिकल फर्नेस होता है और उसका स्टील का बना हुआ है। हियर द डायग्राम इज शोन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, उसमें क्या लगी हुई रहती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। Lined with refractory brick, the broad portion in the middle of the furnace has inlet through which hot air is blown into the furnace. यहाँ पे देखो इनलेट दिख रहा है, ये जो मोटा पोर्शन है आपके ब्लास्ट फर्नेस का, यहाँ पे हॉट एयर ब्लोन करने के लिए जगह है, जहाँ से क्या करते हैं, गर्म हवा उस ब्लास्ट फर्नेस में पास करते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 700 to 1800 डिग्री सेल्सियस। The upper portion of the furnace has an outlet for gases formed in the furnace during the reaction. और इसका जो अपर पोर्शन है उसमें एक आउटलेट रहता है कि जो भी गैस फॉर्म हो रहे हैं वो हवा में मिक्स हो जाए। द लोअर पोर्शन हैज़ टू आउटलेट, फर्स्ट वन फॉर स्लैग एंड सेकंड वन फॉर मोल्टन मेटल। यहाँ पे देखो ये आउटलेट दिख रहा है फॉर वेस्ट गैसेस एंड दिस इज टू outlet at the bottom, one for slag and another for molten iron. The roasted ore is mixed with limestone and coke and fed into the blast furnace from the top, and blast of hot air is blown from the bottom. ऊपर से वो क्या करते हैं, उसमें रोस्टेड ओर, जो हमने अभी रोस्ट किया है ओर को, जिसमें से आर्सेनिक और सल्फर की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई है, उसके बाद उस ओर को मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन के साथ, चूना के साथ एंड कोक, कार्बन, और उसको भरा जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। और नीचे से हॉट एयर जिसका टेम्परेचर करीबन 700 to 800 डिग्री सेल्सियस हो, इतनी गर्म हवा नीचे से ब्लोन होती है। द टेम्परेचर थ्रू आउट द ब्लास्ट फर्नेस डज नॉट रिमेन सेम, सो एज द ओर लाइमस्टोन एंड कोक मिक्सचर कम्स डाउन इट हैज़ टू पास थ्रू डिफरेंट टेम्परेचर जोन। ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर जोन जो है वो अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं है कि हर जगह 1800 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। आप जो एयर ब्लोन कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा, 700 to 800 डिग्री सेल्सियस।
जहाँ वो और जो है वो और लाइमस्टोन और जो उसके साथ मिक्स किया हुआ कोयला या कोक, वो एंथ्रासाइट, वो क्या होता है, उसको डिफरेंट टेम्परेचर जोन से पास होना पड़ता है। कोक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आपने जो कोक उसमें ऐड किया है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 CO2। देन एक्सेस ऑफ coke is added, therefore in the extra coke react with carbon dioxide to form carbon monoxide। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये अगेन आपने जो कोक ऐड किया उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। CO2 + C gives us twice CO। This process ensure that coke also react with insufficient oxygen to form carbon monoxide। इसके अलावा जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे कोक उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। दिस प्रोसेस एंश्योर दैट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री टू 900 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन विद इन द फर्नेस। ये सब रिएक्शंस हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है बिटवीन 400 to 900 डिग्री सेल्सियस। ऑक्साइड ओर्स रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू गैस टू गिव आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो आपके ऑक्साइड ओर है ये रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हमें क्या मिलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो गैसियस फॉर्म में ऊपर आउटलेट से बाहर निकल जाता है और आपको मिलता है आपका आयरन Fe। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इज रिलीज। सिंस दिस रिएक्शन मेंटेन हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट अलाउड टू एस्केप एंड अगेन सेंट इनटू रिएक्ट विथ कोक। जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको वापस क्या करते हैं, कोक के साथ रिएक्शन करवाने के लिए अलाउ करते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाता है। इस तरह से सारी इम्प्यूरिटीज़ धीरे धीरे करके रिमूव हो जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमेटाइट आल्सो रिएक्ट विथ कोक टू गिव आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सॉरी आपका जो ओर है Fe2O3 ये भी कभी कभी कोक के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। Fe2O3 plus thrice C gives us twice Fe plus thrice CO। At high temperature in the furnace, limestone dissociate into calcium oxide and carbon dioxide। आपने जो चूना ऐड किया था इसमें CaCO3, ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। सिंस दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन आर एडेड टू द फर्नेस। एक्सेस ऑफ लाइमस्टोन कैन रिड्यूस द हीट एंड कॉजेस एनर्जी लॉस। आप जो लाइमस्टोन उसमें ऐड कर रहे हो उसका क्वांटिटी एकदम सही होना चाहिए। यदि ज़्यादा लाइमस्टोन ऐड हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा और रिडक्शन ऑफ हीट होगा। देन दिस CaO प्लस SiO2, दिस CaO जो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज यूज टू रिमूव इम्प्यूरिटी। वो इम्प्यूरिटी रिमूव करने के लिए यानी स्लैग SiO2 का इम्प्यूरिटी जो सैंड का इम्प्यूरिटी है वो रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। एंड दिस इम्प्यूरिटी दे कॉल्ड स्लैग SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसको बोला जाता है फ्लक्स, विच इज़ यूज टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर। द फ्लक्स रिएक्ट विथ सिलिका टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट नोन एज स्लैग। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हुआ है उसको बोला जाता है स्लैग। नीचे के बॉटम में दो आउटलेट दिए हुए, वन फॉर स्लैग एंड अनदर फॉर मोल्टन मेटल। सिंस द फर्नेस टेम्परेचर इज केप्ट बिटवीन 1200 to 1600 डिग्री सेल्सियस, आयरन एंड कैल्शियम सिलिकेट रिमेन इन मोल्टन स्टेट। वहाँ फर्नेस में आपका टेम्परेचर 1200 to 1600 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो रहा है, इसलिए आपका जो भी मेटल है वो मोल्टन फॉर्म में ही रहता है। देयर डेंसिटीज बीइंग डिफरेंट, दे कलेक्ट इन 2 लेयर एट द बॉटम ऑफ फर्नेस एंड आर रिमूव्ड थ्रू आउटलेट एट 2 डिफरेंट लेयर। और ये जो स्लैग है इसकी डेंसिटी अलग है और आपका मोल्टन मेटल है उसकी डेंसिटी अलग है, इसलिए वो दो अलग अलग आउटलेट से क्या करते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। आयरन दस ऑब्टेन हैज हाई क्वांटिटी ऑफ कोक एंड इज नोन एज पिग आयरन। अब इस तरह से हमें जो आयरन मिला है वो कैसा है, पिग आयरन है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोक है। डिफरेंट टेक्निक कैन बी यूज टू रिफाइन दिस आयरन एंड दिस गिव्स आयरन ऑफ डिफरेंट ग्रेड सच एज कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिफाइन दिस आयरन। अब उसके बाद जो पिग आयरन है उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है
और अलग अलग ग्रेड के आयरन हमें मिलते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन है या रॉट आयरन है। Answers of these two questions I have already tick mark. You write down answers in your copy. Thank you.